नमस्कार, वक्त हो चला है दमदार 11 का और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। बेकाबू होकर केमिकल से भरा टैंकर पलट गया है। टैंकर ने भीषण आग पकड़ ली है। चालक ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई और सूचना मिलते ही पनियाला थाना पुलिस सहित कोटपूतली से प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। 8 से 10 दमकल की टीमें पहुंची है मौके पर और 3 घंटे की मशक्कत लगातार हो रही है आग पर काबू पाने के लिए। टैंकर को उठाने के चक्कर में 2 क्रेन आग की चपेट में आ गई, पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। बेंजीन केमिकल से भरा हुआ था ये टैंकर। अति ज्वलनशील केमिकल इसे माना जाता है, जिससे कि टैंकर भरा हुआ था। दोनों तरफ हाईवे को पुलिस ने रुकवाया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा है। कोटपूतली के दिल्ली जयपुर हाईवे पर पनियाला गांव की ये घटना, तस्वीर आप देखिए, काफी खतरनाक आग। और अभी मौजूदा समय में हाईवे पर आवाजाही कुछ समय के लिए बंद कराई गई है, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी काफी ज्वलनशील माना जाता है। केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई और ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। ग्वालियर में चलती कार में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। सिपाहियों ने कार सवारों की जान बचाई है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग लगने की तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, जहां चलती कार में आग लगी। कैसे लगी, क्यों लगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। काफी मुश्किल से कार सवार लोगों को बचाया जा सका। सिपाहियों ने मिलकर कार सवारों की जान बचाई। 3 लोग इसमें सवार थे कार में, जिन्हें बचाया गया। द बर्निंग कार, ग्वालियर में तस्वीर देखिए, बीच सड़क पर चलती कार में आग लगी। गनीमत ये रही कि आसपास कोई और वाहन नहीं थे और बड़े ही मुश्किल से 3 लोग जो इसमें सवार थे उन्हें उतारा गया। यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेज रफ्तार कार के बोनट पर युवक लटक रहा है और ड्राइवर कार रोकने के बजाय दौड़ाता जा रहा है। बताया गया कि कार सवार ने पहले युवक को टक्कर मारी। जब युवक उसके बोनट पर गिर गया तो कार को सड़क पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ाया। तेज रफ्तार कार बोनट पर लटके बाइक सवार ने कार रोकने की गुहार भी लगाई, लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। कुछ लोगों के दखल के बाद कार रुकी और फिर बीच हाईवे पर जमकर हंगामा हुआ। और अब बात मुरैना की होगी, जहां ससुराल पक्ष ने विवाहिता को कुएं में फेंक दिया। कुएं से महिला की आवाज सुनकर जब लोग वहां पहुंचे तो उसे बचाया लोगों ने। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है। महिला ने ससुर, पति और देवर पर आरोप लगाए हैं दहेज के लिए मारपीट और कुएं में फेंकने का। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के रहू गांव का यह मामला है। महिला को पति के साथ साथ ससुर और देवर परेशान कर रहे थे, जिन्होंने कुएं में महिला को फेंक दिया। दहेज प्रताड़ना। कुएं से महिला की आवाज सुनकर जैसे ही लोग वहां पहुंचे तो उसे बाहर निकाला गया है। फिलहाल ससुर, पति और देवर पर मामला दर्ज करने की बात सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ दहेज के लिए मारपीट और कुएं में फेंकने का आरोप पीड़िता ने लगाए हैं। क्या किया उन्होंने? पहले मारपीट करी तो मैं बेहोश हो गई, तो मुझे मुंह बंद करके कुएं में ले गए। मुझे पता नहीं है कि कब कहाँ गई मैं, कैसे क्या हुआ। अच्छा। सुबह गांव वाले मोटर चालू करने आए तो मुझे करंट सा लगा उसमें जी। ये मुझे होश आया नहीं मैं कहाँ पर आऊँगा। तो मैं फिर जोर जोर से रोने लगी, चिल्ला रही। गाँव वालों ने सब ये उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, गाँव वालों ने आपको निकाला? हाँ, गाँव वाले। ये देखिए, रेस्क्यू करने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महिला को जब गांव के लोगों ने बचाया, उसे बाहर निकाला, आवाज सुनने के बाद
क्योंकि पति, देवर और ससुर ये तो प्रताड़ित कर रहे थे महिला को, दहेज के लिए मार रहा था उन्होंने इतने बुरे तरीके से कि महिला बेहोश हो गई और खुद पीड़िता बता रही है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। अमित संवाददाता साथ जुड़ गए हैं मुरैना से। अमित, बावजूद कई कानून के लोग अब भी बाज नहीं आ रहे हैं, खास तौर पर हम अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ दहेज की वजह से आज भी जो महिलाएं हैं वो मारना, पीटना, इस तरह के जुल्म सहती हैं। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि कई कानून बनाए गए हैं, उसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और महिलाओं के साथ मारपीट जैसी कई घटनाएं अभी भी सामने आ रही हैं। दहेज प्रताड़ना हो या फिर अन्य मारपीट जैसी घटनाएं हो। ताजा मामला जो सबलगढ़ थाना क्षेत्र के रहू गांव से निकल करके सामने आया है, जहां पर एक महिला के साथ पहले तो देवर और जेठ और पति के मारपीट की जाती है। ये लगातार महिला का जो आरोप है कि मारपीट पति जब 3 साल पहले शादी हुई थी तभी से दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और मारपीट करता था। अब जो बीते रोज देखा गया था कि महिला के साथ पहले तो मारपीट की गई थी और फिर महिला को मुंह बंद करके उसे कुएं में धकेल दिया गया था, ऐसा पीड़िता का कहना है। इस पूरे घटनाक्रम की जब स्थानीय लोग पानी भरने के लिए कुएं पर गए थे तो महिला ने चीख पुकार जो महिला की कुएं से निकल करके सामने आई, तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके उस महिला को कुएं से बाहर निकाला। फिर उसे गंभीर स्थिति में, यानी कि जो घायल हो गई थी कुएं में गिरने से, उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबलगढ़ वहां पर उपचार के लिए भर्ती कराया। जैसे ही महिला होश में आई उसके बाद पुलिस को इस मामले की इन्फॉर्म की गई और मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि पुलिस से जो शिकायत की जा रही है, यानी कि जो दहेज प्रताड़ना और ससुर, देवर, जेठ और पति पर जो मारपीट के आरोप लगाए उन पर मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। कुएं में धकेलने की धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है, ऐसा पीड़िता का कहना है। फिलहाल जो क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात साफ है कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आज भी महिला सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, और यही तो दुख की बात है कि तमाम संदेशों के बाद भी आखिर क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। ग्वालियर की बात होगी, जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। प्राइवेट कॉलेजों की मान्यता में फर्जीवाड़ा। 373 प्राइवेट कॉलेजों में से सिर्फ 14 में प्रिंसिपल है। कॉलेज से जानकारी मांगने पर यह खुलासा हुआ है। 369 कॉलेज ने जानकारी ही नहीं दी। 373 कॉलेजों में से 1 लाख छात्रों के लिए सिर्फ 31 शिक्षक हैं। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, हालांकि इस मामले का खुलासा हो गया है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के तौर पर क्या कोई संज्ञान लिया इस मामले का? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मुरैना जिले के झुंडपुरा का जो कॉलेज था, फर्जी कॉलेज, उसका खुलासा होने के बाद अब लगातार जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन की जो कारगुजारियां हैं वो सामने आने लगी है। अभी जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा 373 जो संबद्ध कॉलेज है उनके प्राचार्य के और स्टेटमेंट्स, जो स्टाफ को तनख्वाह दी गई है उसका स्टेटमेंट्स मांगा गया था, लेकिन इन 373 में से सिर्फ 14 कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास प्राचार्य है जिन्होंने जानकारियां दी है। और कुल मिलाकर अभी तक सिर्फ 373 कॉलेज में 31 शिक्षक सामने आए हैं। इन पर 1.5 लाख से ज़्यादा जो बच्चे इन कॉलेजों में दर्ज है उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर इसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है, क्योंकि इस कॉलेजों को जो मान्यता दी गई है विश्वविद्यालय के द्वारा वो कई तरह के अनियमितताओं के आधार पर दी गई है, फर्जी तरीके से दी गई है। कई कॉलेज जो है एक कमरों में संचालित हो रहे हैं जहाँ स्टूडेंट केवल कागजों में उपलब्ध है, और अगर स्टाफ की बात करें तो सिर्फ कागजों पर है, वो भौतिक सत्यापन स्टाफ का नहीं हो पाया। यही वजह है कि जब जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इनके स्टाफ को दी गई सैलरियों की स्टेटमेंट्स और प्राचार्यों की डिटेल मांगी गई तो फिर ये खुलासा हुआ कि सिर्फ 14 कॉलेज, 373 में से सिर्फ 14 कॉलेज है जहाँ प्रिंसिपल है, इसके अलावा केवल 31 शिक्षक है इन कॉलेजों में मिलाकर। तो समझा जा सकता है कि कितने फर्जी तरीके से ये जो कॉलेज संचालित हो रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसमें सारी जो मिलीभगत है कहीं ना कहीं जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रशासन की है, जिसमें इंस्पेक्शन करने वाली टीम, जो प्रोफेसर इन कॉलेजों को संबद्धता देने के दौरान निरीक्षण करने जाते हैं, आखिरकार उन्होंने क्या देखा, क्या पाया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट के आधार पर इनको मान्यता देने की सिफारिशें की थी। तो निश्चित तौर पर अब देखना यही है कि जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन की इन कारगुजारियों का खुलासा होने के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील, और इंतजार है कि आखिर कार्रवाई कब तक होगी और क्या कार्रवाई के तौर पर किया जाएगा।
गुना की बात होगी, जहां वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमों ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 900 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। वन विभाग ने वन परिक्षेत्र बीनागंज के सह परिक्षेत्र चांचौड़ा और बीनागंज के कमलपुर देदला इलाके में कार्रवाई की है। वन विभाग को सुरक्षित करने और अतिक्रमण हटाने के लिए गुना, राजगढ़, ब्यावरा, सुठालिया, राघवगढ़ और राजस्थान से 600 बुलडोजर मंगवाए गए थे, जबकि 250 पुलिसकर्मियों सहित 600 अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्रवाई की अगुवाई चांचौड़ा एसडीएम रवि मालवीय, एसडीओपी दिव्या राजावत और रेंजर बीनागंज सौरभ द्विवेदी ने की है। आपको बता दें कि आज कमलपुर इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। जो हम लोग लगभग कक्ष क्रमांक 21 और 19 में बीट, देदला, कमलपुर में लगभग 900 बीघा ज़मीन हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराने जा रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग है। इसमें 200 पुलिस जवान, 100 वन, 100 प्रशासनिक अमला रहेगा। इसमें 41 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने विधिवत IFA के अंडर कार्रवाई की गई थी, जिनके खिलाफ आज जो है अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी ज़मीन। तो सर, ये कैसे कब्जा किया इन लोगों ने और कब से आप लोग उसको चिन्हित कर रहे थे? कब्जे तो मतलब इनके 12 साल 13 साल पुराने से लेकर अभी कुछ नए भी हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली जगह को चिन्हित करने का एक है कि गांव वाले ही इन लोगों से, ये बाहर के लोग, गांव के बाहर के लोग थे। संदीप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, 900 बीघा जमीन वन की जो थी, वन विभाग की, उसे मुक्त किया गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बड़ी कार्रवाई है और जिले में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। लगभग 60 बुलडोजर लगाए गए हैं कार्रवाई के लिए। RF 21 और RF 19 पर ये कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी गुना जिले में लगातार कार्रवाइयां होती रही हैं। पागड़ी घटा में 200 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया था, वहीं बटावदा में 150 बीघा से अतिक्रमण हटाया गया था, चारणपुरा में 80 बीघा से अतिक्रमण हटाया गया था, सगोड़िया में 90 बीघा से हटाया गया था। इस तरीके से कुल हम माने तो अभी तक लगभग 2000 बीघा जमीन से जो फॉरेस्ट है वो अतिक्रमण हटा चुका है। मैं आपको बता दूं, हर महीने जिले में टास्क फोर्स की मीटिंग चल रही है। इस टास्क फोर्स की मीटिंग में कलेक्टर, SP और DFO साथ में मिलकर निर्णय लेते हैं कि हमको कहाँ अतिक्रमण चिन्हित करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा सीधे निर्देश हैं कि जो भी वन भूमियां हैं उनको खाली कराया जाए और तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए संदीप। और यहाँ वक्त थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।